हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। और सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ प्लांट शेयर करूंगी कि आप अभी अक्टूबर नवंबर में उनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजिली से ग्रो होने वाले प्लांट है और 8-10 दिन में मिट्टी में जड़ बना के न्यू प्लांट बन जाता है। हमारा न्यू गमला एक तैयार हो जाता है। अभी ज़्यादा ना ठंड है ना ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम है। क्योंकि रात को तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है अभी ग्रो करने का, इनको कटिंग से लगाने का और इनको सेपरेट करने का और इनको रिपोर्टिंग करने का बहुत अच्छा सीज़न है अभी। क्योंकि दिसंबर जनवरी में जाके तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि बात ही क्या कहें। उनके तो प्लांट्स ऐसे हो जाते हैं, ना तो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो अभी मौसम इतना अच्छा है, अभी आप कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। जो डोरमेंसी में चले जाएंगी प्लांट्स, उनकी भी आप कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। क्योंकि बहुत बार डोरमेंसी में जाके प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो पहला प्लांट है मेरा सिंगोनियम का। सिंगोनियम में इसमें रूट्स बनी हुई होती है, नोड एरिया होता है, तो वहाँ से आपको इसको कट करना है। ये सिंगोनियम प्लांट जो मैंने लगाया था, इसमें बेल की तरह ये चलता है, जैसे मनी प्लांट चलती है ऐसे ही ये चलता है। तो मैं इसको यहीं से ही कट करके इसको लगा दूँगी, इसी के प्लांटर में लगा दूँगी। क्योंकि ये एक तो बुशी हो जाएगा, घना हो जाएगा। अभी इसमें एक ही प्लांट लगा हुआ है और मुझे इसकी बेल नहीं चलानी है, मुझे बस छोटा एक गमले के एक पौधे गमले के रूप में ही रखना है, जैसे बुशी गमला होता है ऐसे ही। तो मैं इसकी 2 कटिंग करके और इसी के गमले में, इसी प्लांटर में मैं लगा दूंगी। और दोनों नोड एरिया से ही मैंने कट किया है। तो जब भी आप लगाए तो नोड एरिया से ही कट करके तब लगाए। इसमें बहुत जल्दी से ही इसमें मिट्टी में जड़ बना लेता है, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो दोनों कटिंग मैंने लगा दी है और डोरमेंसी में भी नहीं जाता है, वैसे तो ये ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की मैंने एक छोटी सी ही पत्ती लगाई थी और उसी में से एक छोटा सा बेबी प्लांट निकल आया है। तो आप स्नेक प्लांट को सेपरेट भी कर सकते हैं, ये बेबी प्लांट भी प्रोड्यूस करता है और ये एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। तो आप इसकी एक पत्ती लगा के कटिंग कर लगा के उससे भी आप न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो मैंने एक पत्ती ही लगाई थी और मैं इसमें अलग करके एक, वैसे ही मैंने दूसरे प्लांटर में लगा रखा था। तो एक छोटा सा क्यूट सा प्लांटर है मेरा एलिफेंट का, तो इसमें मैं लगा दूंगी। क्योंकि इसको ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे ही गमले में चल जाता है। तो ये मैंने पत्ती कट कर ली है क्योंकि पत्ती ज़्यादा बड़ी थी और गमला मेरा जो प्लांटर है वो छोटा ही है। तो मैं कट करके इसमें तब इसमें लगाऊंगी, कट करके ही। तो दूसरी पत्ती मैंने और बचा ली है, इसको भी मैं दूसरी मिट्टी में लगा दूंगी, दूसरे गमले में। इससे भी एक और न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। ऐसे ही करके मैंने 10-15 प्लांट बना रखे हैं अपने स्नेक प्लांट के। तो इसमें तो मैंने ये लगा दिया, तो आप भी स्नेक प्लांट की अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये डोरमेंसी में नहीं जाता है प्लांट, ये हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। वैसे तो इंडोर प्लांट होता है। फिर है हमारा डेफिनबेकिया। डेफिनबेकिया भी मैंने कटिंग से लगाया था और इसमें से भी छोटी सी लीव्स निकल आई है। तो ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। तो डेफिनबेकिया डोरमेंसी में जाने वाला प्लांट है। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। क्योंकि ये फरवरी में जाके डोर में ख़राब बिल्कुल पत्तियाँ ऐसी हो जाती है। अगर आप थोड़ा इसको ठंड से बचा के रखोगे तो चलता ही रहेगा, ऐसे ग्रीन बना रहेगा। फिर है हमारा कोलियस का। कोलियस भी बहुत सुंदर और खूबसूरत प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। थोड़ा डोरमेंसी में तो नहीं जाता है, वैसे इसको ठंड से बचाने की ज़रूरत होती है, ठंड में थोड़ा नुकसान कर जाता है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है और बहुत सारी इसकी वैरायटी भी आती है। तो इसमें भी ये नोड एरिया ही है, तो यहाँ से मैंने कट करके इसी के गमले में मैं लगा दूँगी। क्योंकि एक एक ही प्लांट इसमें लगा हुआ है और खाली सा लगता है तो मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, मुझे भरा भरा जो गमला होता है वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसी में लगा के, एक छोटे से 4 इंची का गमला होगा मैंने इसमें भी लगा रखा है। क्योंकि ये छोटे से प्लांटर में भी चल जाता है, आप किसी वेस्ट कंटेनर में भी लगा दोगे तो उसी में ही सर्वाइव करता रहेगा। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है, ये भी डोरमेंसी में नहीं जाता है। तो अभी आप इसकी भी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। मैंने एक कटिंग लगाई थी तो इसकी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये छोटा सा ही कटिंग लगाई थी मैंने, इसी की कटिंग लेके, और इसमें इतनी सारी रूट्स बनाई है। कम से कम मैंने 15-20 दिन हो गए तब मैंने ये लगाई थी।
तो अभी आप सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। ये सिंपल वैरायटी है। उसकी एक और वेरीगेटेड वैरायटी होती है जो ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन होता है। तो इनका दोनों को मैं एक ही प्लांट में लगाऊंगी। मैंने इसकी भी कटिंग लगाई थी। इसकी तो कम से कम मैंने 1 हफ्ता हुआ था तभी मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। तो इसमें भी हल्की हल्की सी बहुत ही छोटी सी रूट्स बन आई है, तो शायद आपको कैमरे में नहीं दिखेगी। तो अभी मैं दोनों को एक ही गमले में लगा दूंगी। दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा, एक सिंपल और एक वेरीगेटेड। तो अभी आप सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी बहुत सारी कटिंग लगा के न्यू प्लांट बना सकते हैं। अभी मौसम अच्छा है, सीज़न अच्छा है कटिंग लगाने का, तो फ़ायदा उठाइए और कटिंग लगाइए इनकी। तो फिर है हमारा रियो बोट लिली का प्लांट। तो इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी और इसमें ये बहुत, जो इसका बेबी प्लांट है इसमें ज़्यादा हैवी हो रखा था, मतलब ये साइड को झुक रहा था। तो इसकी भी मैं तोड़ के इसमें ही लगा दूंगी एक कटिंग। ये भी बुशी हो जाएगा क्योंकि ये भी मुझे खाली सा लग रहा था थोड़ा। तो वही है, मुझे भरा भरा सा गमला होता है तब अच्छा लगता है। तो मैंने भी ऐसे ही कटिंग लगा के जो रियो के प्लांट है बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं। ये वेरीगेटेड वैरायटी होती है, एक सिंपल होती है। फिर रबर प्लांट भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, नर्सरी से थोड़ा ये कॉस्टली भी आता है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी मैं रूट्स नहीं निकाल के दिखाऊंगी क्योंकि एक कटिंग मेरी ख़राब हो चुकी है इसी वजह से ही। तो ये तो मैं रूट्स नहीं दिखाऊंगी निकाल के क्योंकि अभी इनमें रूट्स बनने में टाइम लगता है। वैसे मेरा ये ग्रो हो गया है प्लांट, मेरा न्यू प्लांट तैयार है रबर प्लांट का भी। फिर मैंने गुड़हल की कुछ कटिंग लगाई थी और इनमें भी छोटी सी ही कटिंग में कम से कम 4-5 इंच का ये कटिंग होगी, प्लांट होगा छोटा सा। इसमें रूट्स बर्ड्स बन आई है, कलियाँ बन आई है। एक मैंने यहाँ लगाई थी। गुड़हल की मैंने कम से कम 10-15 कटिंग मैंने लगा रखी है और मेरी सारी ही ग्रो हो गई है। बारिश के टाइम में या बारिश से बाद में भी मैं कट करती थी और उसी के गमले में मैं गाड़ देती थी ऐसे ही सिंपल सी मिट्टी में ही, और बाकी मैं कुछ नहीं करती थी। तो मेरी सारी ही ग्रो हो गई है। फिर मैं, अभी मौसम है अडेनियम की कटिंग लगाने का। इस मौसम में आप अडेनियम की भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाती है। जो मेरा पहला प्लांट है ये थोड़ा मैंने कटिंग से ही तैयार किया था और ये भी मेरी कटिंग ग्रो हो गई है, इसमें भी लीव्स निकल आई है। तो अभी आप अडेनियम की भी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे सीड से भी हो जाते हैं बट इनमें सीड्स बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मिच्योर प्लांट हो जाता है तब जाके इसमें सीड्स बनते हैं। तो अभी आप इनकी कटिंग लगाइए और बहुत सारे प्लांट बनाइए, मौसम का फ़ायदा उठाइए। फिर है अजवाइन प्लांट। तो ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसकी भी मैंने एक छोटी सी ऐसे ही कटिंग लगा दी थी और ये बहुत हार्डी प्लांट है, ये भी डोरमेंसी में नहीं जाता है। आप इसको सर्दी गर्मी कहीं भी रखो वहीं पे सर्वाइव करता रहता है। तो इसमें भी रूट्स बन आई है। तो आप अजवाइन प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर लगाई थी मैंने अलमेंडा की। अलमेंडा भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, परमानेंट होता है। तो इसकी भी इसमें रूट्स, इसमें बर्ड्स बन आई हैं। इसमें भी मैंने इसमें 3 कटिंग लगाई थी और 3 में से मेरी 2 कटिंग ग्रो हुई है, एक मेरी सूख गई है। तो वही मैंने इसमें रूट्स निकाल के दिखा दी थी एक। तो आप भी जब कटिंग लगाते हैं तो रूट्स कम ही निकालिएगा, उनको छेड़िएगा नहीं। फिर है पेंटास का। पेंटास भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट होता है। तो इसकी भी मैंने 2 कटिंग लगाई थी पेंटास की भी, और ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। इसमें भी फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। और अभी आप पेंटास की भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत होता है और बहुत सारे कलर में भी आता है। फिर है मधुकामनी। अगर आप अपने गार्डन में कोई खुशबूदार फ्लावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो मधुकामनी का नंबर सबसे पहले आता है। मधुकामनी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। आप इसको सीड से भी लगा सकते हैं, इसमें सीड्स भी बनते हैं। जब ये पक के रेड कलर के हो जाते हैं तब ये मैच्योर होते हैं, तब ये सीड्स लगते हैं। बट आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत खुशबूदार प्लांट होता है। अगर आपने अपने गार्डन में लगा लिया तो आपके गार्डन में इतनी खुशबू होगी ये फ्लावर की, तो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये। और साल में 3 से 4 से कम से कम 4 से 5 बार ये फ्लावरिंग करता है। तो अभी आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो इसकी कटिंग लगा दी है एक दूसरे प्लांटर में, थोड़ा छाँव में ही रखा है।
फिर है जेड प्लांट। जेड प्लांट तो सभी को पता है, ये तो कम से कम 4 से 5 दिन में इसमें रूट्स बन आती है, इतना हार्डी प्लांट होता है जेड प्लांट से। तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। इसको आप फुल सनलाइट में रखिएगा, फुल सर्दी में रखिएगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका। आप इसको कड़ी सर्दी में भी बाहर रख सकते हैं, कोहरे में भी रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होता है ये प्लांट, इतना हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। और फिर है हमारी पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक ऐसा ही प्लांट है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इसको भी आप कोहरे में भी बाहर रख सकते हैं और धूप में भी बाहर रख सकते हैं, ये वहीं पे भी सरवाइव करता रहता है। तो अभी आप पर्पल हार्ट की भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। और इसमें से एक छोटा सा बेबी प्लांट भी निकल आया है साइड में से, तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट बना सकते हैं। जो इसके पर्पल कलर की लीव होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है, तो इस पर फ्लावर भी आते हैं पिंक कलर के। फिर है हमारा चांदनी। तो ये चांदनी छोटे वाला प्लांट है, जो छोटा होता है, एक बड़े डबल पैटर्न वाला होता है। तो अभी आप चांदनी की भी कटिंग लगा सकते हैं, मैंने भी कटिंग लगाई थी और मेरी ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। मैंने इसी के प्लांटर में लगा दी थी कट करके, और एक मैंने यहाँ लगाई थी, तो मेरी दोनों ही ग्रो हो गई है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, चांदनी की भी। फिर है हमारा चैन प्लांट, तो इसको ऑक्टोपस प्लांट भी बोलते हैं। तो ये भी आप कटिंग से अभी लगा सकते हैं। ये मेरा बंदर तोड़ के चला गया था, तो मैंने ऐसे ही करी पत्ते के प्लांट में ऐसे ही गाड़ दिया था, तो इसमें भी रूट्स बन आई हैं और बहुत सारे अच्छे प्लांट्स भी बन जाते हैं इसके, जो ये बेबी प्लांट निकलते हैं इनके। तो यहाँ से ही आप इसको ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो आप इनकी अभी चैन प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। अब मैं इसको निकाल के वहाँ से दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो अभी आप इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, ये भी डोरमेंसी में जाने वाला नहीं है, और बास्केट के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये मैंने इसे दूसरे वेस्ट कंटेनर ही था, अब इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया है इसको। फिर है हमारे एक और सर्दियों का प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है सर्दियों में, तो बहुत सुंदर लगता है। ये 2 कलर में आता है, एक पर्पल और एक ग्रीन। तो अभी आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट है, कहीं जाने वाला नहीं है ये, भले ही ये सर्दियों का हो, और नर्सरी से भी बहुत सस्ता मिल जाता है। तो इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी। लगाई क्या थी, बंदर ने तोड़ दिया था, तो मैंने सारी कट करके थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी कटिंग लगा दी थी। तो अभी आप इनको भी कटिंग करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, अगर आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो नर्सरी से भी आपको 15 से 20 रुपये का मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं वो सारे इजीली ग्रो होने वाले प्लांट हैं, बहुत जल्दी से रूट्स बन आती हैं उनमें, 8-10 दिन में नया प्लांट तैयार हो जाता है हमारा। तो आप उन्हें किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाइए, गमले में लगाइए, कैसे भी लगाओगे वहीं ये सर्वाइव करते रहेंगे, बहुत ईजिली ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं। और मौसम तो अब इतना अच्छा है कि आप कैसे भी प्लांट की कटिंग लगाओगे वही ग्रो हो रही है। और ना तो ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा सर्दी है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल रही होगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।